एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। देखिए आज हम सीपीओ का जो अभी दिसंबर में हुए थे कंडक्ट, तो उसका आज हम लास्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे। टोटल 8 शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुए थे, तो बाकी के जो शिफ्ट्स हैं वो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज लास्ट शिफ्ट इसका सॉल्व करेंगे, इसके अंदर मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज इज 60। तो इनका टोटल वेट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 300। अब वो क्या कहता है, एक बॉय जिसका वेट था 75 kg लीव, मतलब वो छोड़ गया, अब कितना वेट रह गया 225। पहले कितने लड़के थे, 5 थे, तो अब एक चला गया तो कितने लड़के रह गए, 4। तो हमसे पूछा जा रहा है नया एवरेज। तो देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे, पहले 5 थे अब 4 रह गए, तो ये हो जाएगा 4 5 से 20, 4 6 से 24। अब देखो 56 में एक ही ऑप्शन था, आप यहीं से टिक करके से आगे जा सकते थे, और चाहो तो पूरा सॉल्व कर दो, 56.25 आ जाएगा। अब देखिए द एवरेज वेट ऑफ 7 बॉक्सेस इज 12 kg, मतलब एवरेज वेट है 12 किलो। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल कितना है, कुल वजन कितना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 84 kg। अगला देखेंगे, देखिए वो क्या कह रहा है, एक जूस वेंडर मिक्स करता है ऑरेंज जूस जो था 30 रुपए प्रति लीटर, किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर तो फ्री में आता है, तो उनका मिक्सचर क्या है 24 रुपए पर लीटर बनेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है रेशियो। अब देखिए इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे। देखिए ऑरेंज जूस जो था वो था 30 रुपीज पर लीटर, वाटर कितना है उसने मेंशन करा है, फ्री है, मुफ्त है, तो 0 रुपीज पर लीटर, और इनका मिक्सचर कितने का है 24 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो देखिए इसका इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 24, और इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1:2 में 4। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 4:1। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक आदमी ने 30 पेन खरीदे, 12 रुपए एक पेन का था, ठीक है। अभी ये इसका कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस की बात कर रही हूँ। और फिर 20 पेन खरीदे, कितने का था एक पेन, 15 रुपए का। उसके बाद वो कहता है हर पेन को उसने 18 रुपए का सेल कर दिया। अब देखिए अगर ये 18 रुपए का सेल हुआ तो इसके अंदर उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 6 रुपए का। ये भी 18 रुपए का सेल हुआ तो इसके अंदर प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 रुपए का हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज नहीं बताना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 180 का इधर प्रॉफिट हुआ और 60 रुपीज का इधर प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 240 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। देखो परसेंटेज नहीं निकालनी थी, मैंने सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज फ्रॉम, मतलब 20,000 से 23,000 हो गई एक साल के अंदर। हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो वृद्धि कितने की हुई है, 3,000 की, कितने पे हुई है 20,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 15%। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल राइजेस बाय 8%। पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ जाती है। अगर पुरानी कीमत 80 प्रति लीटर थी तो नई कितनी होगी, तो 80 का 8% बढ़ी है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए 108%, 8 8 64, 8 1 8, तो 86.40 पैसा। अब वो क्या कहता है, एक प्रोडक्ट को सेल करा जाता है 25% के प्रॉफिट पे। एक उत्पाद 25% लाभ पर बेचा जाता है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य 240 है, तो उसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो 240, 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, मतलब 125% अगर मैं करूं तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। 25 5 25 4 4 6 तो 5 6 30, 300 रुपए का उसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, एक पर्सन एक आइटम को खरीदता है 1200 रुपए का और बेच देता है कितना, 1320 का। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ, 120 का, कितने के ऊपर हुआ 1200 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक जीप कवर करती है 180 किलोमीटर का डिस्टेंस, एक स्पीड के ऊपर करती है, एक सर्टेन स्पीड, एक फिक्स स्पीड है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमेशा क्या देता है, आपको टाइम देता है। जैसे एक बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आप इसी को याद कर सकते हो। देखो स्पीड नीचे चला गया तो टाइम निकल आया, टाइम नीचे चला आता तो स्पीड निकल आती, ठीक है ना। तो बस वैसे ही एक सर्टेन स्पीड पे करता है। अगर वो क्या कहता है, स्पीड को अगर उसने 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, मतलब जो पहले थी, सपोज पहले x थी, तो यहाँ पे कितनी हो गई, x + 15 हो गई इसकी स्पीड, तो उसे क्या लगता है 1 घंटा कम लगता है
ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, जो x का वैल्यू है वो बताना है। देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम देगी, ठीक है ना, तो माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आपको क्या देगी, टाइम देगी। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो देखो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 180, सॉरी यहाँ पे ये मैंने ये पूरा लिखना पड़ेगा, x + 15 आएगा, ठीक है ना। 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x + 15 से, ये माइनस का 180, ये x हो जाएगा अपॉन में, ठीक है ना, अपॉन में ये मैं इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर ले जाके बना देती हूँ, ये हो जाएगा x² प्लस में 15x। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, मैं ये हटा देती हूँ, 180 को मल्टीप्लाई करना था ना, ये हो जाएगा 180x प्लस में ये 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों को करना था। तो देखिए प्लस का 180x और माइनस का 180x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2700 इज इक्वल्स टू में x² प्लस का 15x। अब देखिए हमें अगर आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x² प्लस का 15x माइनस का 2700। अब यहाँ पे आपको कोई दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस कितना आए, या प्लस करने या माइनस करने पे डिफरेंस कितना आ जाए, 15 आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करने पे 2700 आ जाए। वैसे तो देखो फैक्टर कितने होंगे, 60 और 45, जिसके अंदर हमारा आंसर 45 है। ये नहीं बन सकता, मतलब क्योंकि देखो फैक्टर बहुत बड़े हैं तो इतना ईजी नहीं होता इसे सॉल्व करना। और अगर आप चाहो तो मैं रूट का फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडरस्कोर में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे a हमारे पास है 1, b है हमारे पास 15 और c है माइनस का 2700, ठीक है। आप देखो इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करके तो आप आंसर निकाल सकते थे, या आपको इतनी जल्दी आप फैक्टर्स बना सकते हो तो आप ये डायरेक्ट ही कर सकते थे सॉल्व, जैसे भी क्लिक हो जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है, राजू और पिंटू टुगेदर कैन क्लीन अ गार्डन, एक गार्डन को 10 घंटे में साफ कर सकते हैं, और राजू अकेले उस गार्डन को 15 घंटे में साफ कर सकता है। तो देखिए टोटल वर्क निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30। तो इनकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट और राजू की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। तो देखो इन दोनों की एफिशिएंसी पूरी 3 यूनिट है, तो 2 प्लस में 1, तो पिंटू की एफिशिएंसी आ गई 1। तो हमसे पूछा जा रहा है तो पिंटू अकेले कितने घंटे में साफ कर लेगा, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो कितने टाइम में करेगा, 30 आवर्स में, 30 घंटे में। अब ये भी बिल्कुल सेम सा ही है, देखो ए और बी मिलके एक काम को कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में, और बी उसी काम को अकेले मिलके करता है 15 दिन में। तो देखिए 30 देन अगेन 3 यूनिट और ये हो जाएगा 2 यूनिट, तो ये 2 है ये 1 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, ए काम को अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ जॉब कैन बी डन बाय 18 वुमेन 10 दिन में कर देती है। तो देखिए टोटल वर्क कितना होगा, 18 इंटू में 10, 180 यूनिट टोटल वर्क था। वो कहता है आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, मतलब 18 लेडीज ने 4 दिन तक काम करा, तो कितना काम निपटा दिया, 72 यूनिट, कितना बचा 108 यूनिट का। 4 दिन के बाद क्या बोलता है कि 6 वुमेन ने छोड़ दिया, 6 औरतें काम छोड़ के चली गई। तो 18 से अब कितनी औरतें रह गई, 12 औरतें रह गई। तो वो पूछा है हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब देखो कितने और दिन लगेंगे ये बचा हुआ काम कंप्लीट होने में, तो डिवाइडेड बाय 12, तो कितना टाइम लगेगा, 9 डेज लगेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक हॉलो स्फीयर है, एक खोखला गोला है जिस शेल से बना हुआ है, मेड ऑफ मेटल, ठीक है ना, ऐसे ये खोखला है अंदर से, ऐसे ये जो है मेटल से बना हुआ है, जिसका डेंसिटी हमें दे रखा है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वो हमसे क्या कह रहा है, इफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस, अब देखो ऐसे बनाएंगे तो ये वाला इंटरनल रेडियस रह गया, जो पूरा बाहर तक आके कनेक्ट होगा वो एक्सटर्नल रेडियस हो गया, ठीक है ना, बाह्य और आंतरिक त्रिज्या। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द शेल। अब देखिए वेट कैसे निकालते हैं, उसका खोखले का भार कैसे निकालते हैं, वेट किसके बराबर होता है, वेट इज इक्वल्स टू में डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है ना। वेट कैसे निकालता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो देखिए पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं, 4/3 पाई, आर का क्यूब होता है वैसे, लेकिन ये खोखला है, ठीक है ना, ये खोखला है, तो आर इसके अंदर कैसे लिखेंगे, पहले 9 का क्यूब माइनस में 8 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 729 माइनस में 512,
तो ये आ जाएगा 217, ठीक है ना, 217। अब देखिए ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू में 217, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो इसका वेट आ जाएगा। अब देखिए डेंसिटी ग्राम में है बट हमें ये चाहिए किलोग्राम में, तो एंड में इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7 से 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। ये जो पूरा न्यूमरेटर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5456, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल लग जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज इतना इतना इतना, उसका वॉल्यूम बताना है। यदि एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देनी है तो आयतन बताना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 23 जा 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए द टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं कुल। या तो आपको देखो पता होना चाहिए उसकी 4 लेंथ होती हैं, 4 ब्रेथ होती हैं और 4 हाइट होती हैं, तो बहुत इजी था 12 होती हैं। नहीं तो आप गिन लेते, कितनी बनी 4, कितनी बनी अगेन 4, अब इन्हें कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो 12 हो गई थी। नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, बाकी ये पता होना चाहिए बेसिक, बिल्कुल 4 4 4। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए हमसे क्या कहा है, द एरिया बेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज 30 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें दे रखी है। तो देखिए जो बेस होता है एक आयताकार समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार कैसा होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ में और क्या मल्टीप्लाई होता है हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 30 दे रखी है, इसमें हाइट और मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम कितना आ गया 300 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई का योग है 64 सेंटीमीटर। अब देखो अभी हमने देखा था तो कितनी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, 4 4 होती है। अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इसका जो ये हमें दे रखा है ये कितना दे रखा है 64 दे रखा है। लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, हमें हाइट बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 16। लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई 12, तो माइनस में 12 और हाइट कितनी रह जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्फेयर है, गोला है जो किसके अंदर है, क्यूब के अंदर है। मैं क्यूब बना देती हूँ। एक गोला एक घन के अंदर है, ठीक है ना, इसके अंदर एक ये ऐसे गोला है, स्फेयर है। तो हमसे कहा गया है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है, तो क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर जो किसके बराबर है 600 के। तो यहां से अगर मैं देखूं जो क्यूब है इसकी एक साइड कितनी हो गई 10 हो गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो जो स्फेयर है उसका रेडियस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का आयतन बताना है। तो क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 125 4 जा 500 3 पाई, ठीक है ना। ये ऑप्शन में ऐसे ही था तो मैंने इसको सॉल्व नहीं करा पाई को। अब देखिए अब वो क्या कहता है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा गया, देखो ऐसे काट दिया मैंने, जिससे वह 2 भागों में बढ़ गया। एक ऊपरी छोटा शंकु, ये रहा छोटा शंकु, और एक निचला छिन्नक, ठीक है, ये रहा उसका फ्रस्टम, ठीक है। यदि ऊपरी छोटा शंकु की ऊंचाई मूल शंकु के ऊंचाई की आधी है, तो देखो वो क्या कहना चाह रहा है, अगर इसकी टोटल हाइट 2 थी तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 1 है। तो ऊपरी शंकु का आयतन मतलब इसका वॉल्यूम और निचले छिन्नक का आयतन, इन दोनों का वॉल्यूम का रेशो बताना है हमें। अब देखो हाँ मैंने आपको बताया अगर हाइट आपको रेशो में दे रखी है, अगर आप हाइट का क्यूब करोगे तो वो कितना हो जाएगा वॉल्यूम। तो देखियो अगर इसका करेंगे तो कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा इस 2 में। अब ये नीचे वाले का कैसे करेंगे, पहले टोटल का वॉल्यूम कितना आ गया 8, ठीक है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, माइनस में ऊपर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, 1:2 में 7 दोनों का रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, अगर आपसे हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके दिखाना, मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है जिसका आधार कितना है हेक्सागन है, ठीक है ना, उसका जो आधार है वो कैसा है हेक्सागन है, षटकोण है, और उसका एरिया हमें दे रखा है 80 और उसका हाइट हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट।
मतलब जो आधार होता है उसकी परिधि मल्टीप्लाई में हाइट, तो हाइट तो हमें दे रखा है बट मैं इसका पैरामीटर नहीं निकाल सकती, मुझसे इसका साइड कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर आपसे हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए हमें इसका क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, गुणनफल बताना है। तो 7 5 35। अब देखिए जब भी बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही y का कितना हो जाएगा, y तो है ही नहीं, एक ही है, y का स्क्वायर, और z का कितना हो जाएगा, ट्यूब नहीं क्यूब। ठीक है, चलिए अब वही सेम करना है इसके अंदर। 11 6 66 माइनस के अंदर रहेगा 66 a स्क्वायर b का क्यूब और c, ये देख लेना था। ठीक है, तो एक प्लस में एक माइनस में ही रहेगा। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा 2.1 प्लस 3 5 15 16/5, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5.3 को डिवाइड करना है। अगर मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन करूं तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा। 1.1 नीचे गया, डेसिमल हटाऊंगी तो 10 और इसका डेसिमल हटाऊंगी तो 10। 11 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.8। अब देखिए वो क्या कह रहा है, यदि एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण और आंतरिक कोण बराबर है। अब देखिए आपको पता होगा इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। अगर दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का एक एंगल हो जाएगा। तो हमसे बताना है हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगन हैव, कि उस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल की कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल तो फिक्स होता है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। इसको अगर मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करूं तो मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है जो कि है 90 डिग्री को। तो 9 4 36, तो कितनी साइड्स हैं, 4 साइड है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है जो कितने, जिसकी लंबाई है कितनी 1.6 मीटर, ऐसे है ये 1.6 मीटर। उसको वो क्या कह रहा है, कट इनटू पीसेस ऑफ 3/5 मीटर का एक पीस के अंदर उसे काटा जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसके अंदर कितने फुल पीसेस बनेंगे और कितने बनेंगे जिसकी लेंथ, मतलब पूरा पीस नहीं बनेगा लेकिन लेंथ बची रह जाएगी कितनी। तो देखिए 1.6 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/5 को डिवाइड करना है किससे, 3/5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 8/8 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 2 6, तो कितना बचा 2। अब देखिए ये जो 2 था, 2 तो फुल पीसेस बच गए। ठीक है ना, 2 फुल पीसेस बच गए। तो देखो 3.5 का एक पीस बना था, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 6/5 लेंथ क्या हो गई, यूज हो गई। और देखो उसकी टोटल लेंथ कितनी थी, जब मैंने इसका डेसिमल हटाया था तो टोटल लेंथ थी 8/5। ठीक है ना, तो 8/5 माइनस का 6/5, तो कितना रह जाएगा 2/5 क्या रह जाएगा, उसमें बचा रह जाएगा, जिसका फुल पीस नहीं बनेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक पॉलीगन है जिसके टोटल डायगोनल कितने हैं 35, एक विकर्ण है पूरे 35। तो विकर्ण कैसे होते हैं, n-3/2, ये किसके बराबर है 35 के। तो n-3 इज इक्वल्स टू में 70। अब देखिए 70 के मुझे ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनका जो डिफरेंस हो वो कितना हो, 3 हो। तो 7 10 70, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब देखिए द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, जो 2 रेगुलर पॉलीगन है उनकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो कितना है, n जो है, एक का है 4x और एक का है 3x। अब वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या करते हैं, सम ऑफ द एक्सटीरियर, एक एक्सटीरियर एंगल अब तो निकालना आ ही गया होगा अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है। अगर मैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो वो क्या कह रहा है, अगर इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल को आप माइनस कर दें, ठीक है ना, उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 डिग्री का आ जाएगा। तो मुझे बतानी है नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 12x। अब यहाँ से 360 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा 4x माइनस का 3x, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 10। ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 4 12 और 3 3 9। जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितनी आ जाएंगी 12 और 9। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम।
एक आदमी किस स्पीड से वॉक करता है √x के, और 2 घंटे चलने के बाद जो उसका डिस्टेंस है वो कितना कवर कर देता है, x किलोमीटर। तो हमसे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताना है। तो देखिए 2 अगर मैं यहीं रखूं, ये नीचे चला जाएगा x अंडर रूट में x। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, √x इंटू में √x ये किसके बराबर होता है, x के। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे क्या बचा, √x। तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट देखेंगे, चलो अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी वर्टेक्स हमें ये दे रखी है। अब देखिए मुझे बस मैं इसका शॉर्टकट बता देती हूँ, उसका पूरा वैसे तो बहुत बड़ा सारा फॉर्मूला है। तो देखो सबको लिखो 1 2 5 8 10 और 3, और एक बार ये रिपीट कर दो 1 और 2। तो बस पहले ये साइड को मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 इंटू में 8 प्लस में 5 3 ज़ा 15 और ये 10 2 ज़ा 20। ठीक है, तो ये आपको कितना, अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 43। इन्हें करो 10 प्लस में 80 और प्लस में 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 93। बस अब एंड में क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो देखिए अब इसको आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना रह जाएगा आंसर 25 स्क्वायर यूनिट। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, नहीं तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला याद करना हो तो आप कर सकते हो। अब देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक साइड दे रखा है 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इसके परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए ये सर्कम सर्कल हो गया, इसकी हमें त्रिज्या बतानी है। तो ये कैसी होती है, a√3। तो a कितना है 24 √3। तो देखिए रैशनलाइज कर देंगे, ये हो जाएगा √3 इधर मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी √3, तो ये पूरा 3 बन जाएगा। 3 8 ज़ा 24, तो 8 इंटू में 1.732, तो आंसर आपका आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर। देखिए एक सम चतुर्भुज एक रोम्बस के डायगोनल दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे हैं कितने के, 12 और 15। हमें उसका एरिया बताना है। तो एरिया कितना होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, तो हाफ इंटू में 12 इंटू में 15, तो आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखेंगे, अब देखिए व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ ट्राइंगल। यदि एक आयत का परिमाप हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई हमें बतानी है। तो देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस में b इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 60, तो ये हो जाएगा 30। तो लेंथ हमें दे रखी है 20, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10। ठीक है ना। अगला देखेंगे, अब देखिए एक सॉलिड कोन है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। उसे मेल्ट करके बनाए गए हैं क्या, स्फेयर बनाए हैं, छोटे स्फेयर्स बनाए गए हैं जिनका एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है उसके कितने स्फेयर बन सकते हैं। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, 1/3 पाई r का स्क्वायर इंटू में h। ये किसके बराबर में रहेगा, n की कितने स्फेयर बनेंगे, n इंटू में 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ रह जाएगा 3 और 3। तो कितने स्फेयर बन सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 स्फेयर्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कस्टमर को मिलता है कितना डिस्काउंट 144, जिसका प्राइस था प्रोडक्ट का 960। तो 960 के ऊपर अगर उसको 144 का डिस्काउंट दे दिया आपने, तो प्रोडक्ट कितने का रह गया, 816 का। ठीक है, 816 का प्रोडक्ट है। उसके बाद उसके ऊपर 18% जीएसटी को चार्ज किया जाता है। अब देखो या तो आप इसका 118% निकालो तो डायरेक्ट आपका ये अमाउंट निकल आएगा, नहीं तो आप 816 के ऊपर 18% कैलकुलेट करो। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 146.88। ठीक है, उसके बाद इसको 816 इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट निकल आएगा। अब देखिए एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स हैं 3:4 और उसका पैरामीटर दे रखा है। पैरेललोग्राम क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, फिर वही 2l प्लस b, ये हमें कितना दे रखा है 84, तो ये हो जाएगा 42। अब ये साइड्स किस रेशियो में, 3:4। तो टोटल क्या कहते हैं जो साइड्स हैं 4 5 है, 7x हो गया। ठीक है, 7x को देखो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू में 42, 7 6 ज़ा 42, तो x का वैल्यू मेरे पास कितनी आ गया 6 आ गया। तो मुझे लॉन्गर साइड बतानी है, लंबी भुजा बतानी है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ा 24, 24 सेंटीमीटर रहेगा।
अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टोर विज्ञापन देता है 300 रुपए की वस्तु खरीदे 500 रुपए की छूट पाए, तो कितने की छूट मिली? 500 रुपए की छूट मिली कितने के ऊपर? 3000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये? 16.67% की उन्हें छूट मिली। अब देखिए डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन इंटू में 180 पाई, ठीक है, तो बस रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 60 इज इक्वल्स टू में रेडियन इंटू में 180 पाई, तो ये हो जाएगा 6 3 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाय 3। अगेन वही है, डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन इंटू में 180 पाई, तो 3 5 जा और 3 6 जा, तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, दो जो सिलेंडर हैं, दो लंबवतीय बेलन की त्रिज्या, ये हमें रेडियस दे रखी है R1 और R2, और उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है H1 और H2। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH इस 2 में 2 पाई R2 और H2, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इसका R है 2 और इंटू में 3, ठीक है ना, इसका हाइट ये है, तो 5 इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 3:2 में 5। देखिए एक प्रिज्म है जिसका आधार कैसा है? रेक्टेंगल है, एक आयताकार आधार वाला लंब प्रिज्म है जिसका पैरामीटर दे रखा है कितना? 28 बेस का पैरामीटर, और हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, उसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो पैरामीटर ऑफ बेस हमें गिवन है 28 इंटू में 12, तो आंसर कितना रह जाएगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वो क्या कह रहे हैं, 20 गर्ल्स एक काम को 16 दिन में पूरा कर देते हैं और 16 बॉयज उसी काम को 15 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। तो हमसे क्या बताना है? रेशियो बताना है उनकी कैपेसिटी का, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो देखिए 16 से 16 कैंसिल, 5 4 जा और 5 3 जा, तो गर्ल और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 3/4। तो बॉय की है 4 और गर्ल की है 3। तो जैसा उन्होंने पूछा था, बॉय का पहले पूछा था, देखिए बॉय का पहले पूछा है तो हमें पहले बॉय का ही लिखना है, 4:3, नहीं तो उल्टा लिख दोगे तो सही में भी गलत हो जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हाउ मच स्पेस डज अ हेमिस्फेयर विथ 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑक्यूपाई, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला कितना स्थान घेरता है? कितना स्थान घेरेगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई r का क्यूब, 7 इंटू में 7 इंटू में 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा 2156 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ अ कोन हैज अ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर और उसका परपेंडिकुलर हाइट है 12 सेंटीमीटर, हमें उसका वॉल्यूम बताना है। तो 1/3 पाई r का स्क्वायर इंटू में h, तो 3 4 जा, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 पाई उसका वॉल्यूम रहेगा। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस बताना है जिसकी जीवा, देखिए एक वृत्त है जिसके अंदर जीवा है, ये है पूरी 8 सेंटीमीटर की, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना? 3 सेंटीमीटर। जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डलता है तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो टोटल 8 था, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा। तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, या ये एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये आप याद रख लो तो इजी रहेगा कि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? ऑर्थो सेंटर यहाँ होता है, लंब केंद्र, मतलब हर एक वर्टेक्स से उसके ऊपर क्या डालो? एक परपेंडिकुलर डालो, तो देखो वो कहाँ पे मिलेगा? उसके मतलब वर्टेक्स के मिड पॉइंट पे मिलेगा, सॉरी वर्टेक्स पे मिलेगा, एक राइट एंगल वर्टेक्स, ठीक है। अब देखिए ये तो ऊपर ही पूछा गया था, एक कोण है, इसको कट कर दिया गया है, a cone is cut parallel to its base half its height, बिल्कुल सेम है, तो ये 1:2 में 1 इसका रेशियो हो जाएगा, टोटल का हो गया 2, ठीक है। तो हमसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट का अलग अलग वॉल्यूम, देखो इसकी हाइट का क्यूब करेंगे तो ये तो रह जाएगा 1:2 में, टोटल का हाइट का मतलब जैसे टोटल का वॉल्यूम निकालेंगे तो 8 माइनस में ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो नीचे वाले का कितना आ गया? वॉल्यूम 7। मतलब ये ऊपर भी सॉल्व करा था क्वेश्चन, आप चाहो तो ऊपर जाके डिटेल में देख सकते हो। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन
टू दैट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम का रेशियो बताना है, जिसके अंदर उसने क्या कहा है, उसका रेडियस और उसका बेस क्या है, सेम है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर एच, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1:3 में 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3 में 3। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रेडियस है एक सर्कल का, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है, यहां से एक 15 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर, यहां से एक क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचा गया है। तो हमें टेंजेंट का लेंथ बताना है, तो ये होगी 9। या तो आप इसे पाइथागोरस से कर लेते, ये वाला साइड हाइपोटेनियस रहता, क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी रेडियस से टेंजेंट टच होती है तो वहां क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल, तो ये वाली साइड हाइपोटेनियस होती। विजुअली दिखने में ये हाइपोटेनियस लगती है, ठीक है ना, लेकिन होती ये है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी फॉर्म बाय सिलेक्टिंग 3 साइड्स ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ हेक्सागन। अब देखो हेक्सागन के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं अगर आप क्या चूज करो, 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष अगर कर लो सिलेक्ट, तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, NCR, N होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो देखिए ये होता है N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल अपॉन में R माइनस में N फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो N यहाँ पे कितना है 6, C और कितनी साइड्स चूज करनी है 3, ठीक है ना। तो ये है N, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में R कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, और R माइनस N या N माइनस R जो बड़ा हो वो पहले लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय ये भी 3 फैक्टोरियल रहेगा। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में एक 3 फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर एक 3 फैक्टोरियल बचेगा, उसे ओपन करके लिखेंगे 3 2 और 1, तो 3 2 6 से कैंसिल हो गया, 5 4 20, 20 डिस्टिंक्ट क्या बन सकते हैं, ट्राइंगल बन सकते हैं बाय सिलेक्टिंग 3 वर्टेक्स। अब देखिए कॉस थीटा दे रखा है हमें, कॉस थीटा होता है 3 5, तो ये हो गया 4, तो हमें टेन थीटा बताना है, टेन थीटा होगा 4/3, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पूरा ये लास्ट शिफ्ट कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जितने डाउट्स रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, डू शेयर द वीडियो। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।